हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। लास्ट जो क्लास थी हमारी वो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन होते हैं, सहायक पार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट क्लास में बताई थी। उसके फंक्शन क्या क्या होते थे, लाइक अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे हम टेस्टिस की बात करें, चाहे हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, कॉपर ग्लैंड्स की बात करें, एपिडाइडिमिस की बात करें, ये सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कराई थी। ओके, अब थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक, और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक, अगर हम शुरुआत करें अप से, ऊपर से अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर। इसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ठीक है, ये यूरेटर क्या है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इसको कि जो यूरेटर है यूरेथ्रा से ही रिलेटेड पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा एरिया बनता है ये क्या कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, यूरेटर जो भी चीज़ होती है वो यूरिन के माध्यम से यहाँ पास इसी के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। ओके, इसके बाद बात करें तो वैस डिफरेंस जो होता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, वैसा डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, जो वैसा डिफरेंस है वो क्या करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसकी ट्रांसपोर्टेशन का, स्पर्म के। ठीक है, तो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो हमारा क्या करता है, वैस डिफरेंस करता है। ठीक है, वैसा डिफरेंस या वैस डिफरेंस के नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि ये एक यूनिट के समान से होना है। यही स्थिति जो होती है हमारी क्या कहलाती है, वैसा डिफरेंस। ठीक है, वैसा डिफरेंस कहलाता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये जो हमारा पार्ट होता है ये एरिया जो कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, ये जो सीमेन होता है उसके निर्माण का काम करता है। जो सीमेन एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको निर्माण करता है कौन, यही। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो कि सीमेन का फॉर्मेशन करता है। ओके, यहाँ पास प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। इसके बाद यूरेथ्रा। देखिए यूरेथ्रा क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पास की स्ट्रक्चर जो होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। ठीक है, क्या है, ये स्ट्रक्चर है क्योंकि हम क्या कहते हैं इसको, यूरेथ्रा। ठीक है, क्या है, ये हमारा क्या एरिया है, यूरेथ्रा कहलाता है, जो कि क्या करता है, जो सीमेन है या जो हमारा यूरिन होता है उसको क्या करता है, परिवहन करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, या उसको बाहर निकालने का काम करता है। कौन करता है, यूरेथ्रा। ठीक, ये एरिया जो हमारा होता है ये एरिया है। ठीक है, अब ये एरिया जो हमारा होता है इसी को क्या कहते हैं, ये पूरा एरिया होता है इसको पेनिस कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव का मेन ऑर्गन होता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है, कुछ ग्लैंड्स इसके अंदर क्या है, एरिया पाया जाता है जिसे हम ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद प्रीप्यूस, जो सबसे ऊपरी भाग, पेनिस का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है, जहाँ से यूरिन निकलता है वो हमारा क्या कहता है, कहलाता है प्रीप्यूस कहलाता है। ओके, समझ गए। इसके बाद क्या है, एपिडाइडिमिस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एरिया होता है हमारा, इसी को इसको क्या कहते हैं, एपिडाइडिमिस। ठीक, ये हमारा एरिया जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एपिडाइडिमिस कहते हैं। और एपिडाइडिमिस जो होता है वो क्या करता है, जो स्पर्म होते हैं उसका मैचुरेशन का काम करता है। और एपिडाइडिमिस, ठीक है, स्पर्म का मैचुरेशन करता है और क्या करता है, उसको वहीं पास कुछ समय तक संग्रह करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। उसके बाद ये जो एरिया हमारा होता है इसको हम कहते हैं टेस्टिस।
ठीक है। ये जो एरिया हमारा बनता है ये क्या कहलाता है, टेस्टिस कहलाता है। ओके, इसके बाद टेस्टिस के बाद जो, क्योंकि टेस्टिस एक गुहा से बना होता है, ये क्या है, समान संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पास जो एरिया बनता है ये हमारा क्या कहलाता है, स्क्रोटम कहलाता है। स्क्रोटम, ठीक है, क्या है ये, इसको हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कॉर्पस ग्लैंड जो होती है वो पाई जाती है, जो कि इस एरिया में कुछ विद्यमान होती है। ये हमारी क्या कहलाती है, कॉर्पस ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉर्पस ग्लैंड होती है। और कॉर्पस ग्लैंड क्या करती है, यहाँ पास जो सीमन होता है उसके, सीमन में जो लिक्विड होता है उसके कुछ भाग का ये निर्माण करने का काम कौन करती है, जो हमारी कॉर्पस ग्लैंड होती है वो करती है। ठीक है, इसके बाद एरिया यहाँ पर बनता है, यही हमारा क्या कहलाता है, एनस कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, एनस। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही डायग्राम है। इसके बाद एजाकुलेटरी जो डक्ट होती है, क्या है, एजाकुलेटरी डक्ट। ये जो एरिया हमारा होता है, ये एरिया, यही एरिया जो हमारा होता है, इसी को क्या कहते हैं, एजाकुलेटरी डक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, क्या है, एजाकुलेटरी डक्ट होती है। ये क्या है, ये जो एक स्फेरिकल शेप है, ये हमारा क्या होता है, एजाकुलेटरी डक्ट होती है। ठीक, जो क्या करती है, जो शुक्राणु होते हैं, मीन्स स्पर्म होते हैं, उसको क्या करती है, इस शुक्रवाहिका से क्या करती है, जो हमारे यूरिन होता है उसको वहाँ तक ले जाने का काम करती है। कहाँ तक, जो हमारे शुक्रवाहिका से भूत वाहिनी तक जो ले जाने का काम है, वही एजाकुलेटरी डक्ट हमारी करती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो सेमिनल वेसिकल होती है। ये एरिया जो होता है, ये इस एरिया को क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स कहलाती है। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल्स होती है ये, और सेमिनल वेसिकल्स जो है वो बहुत ही आवश्यक चीज़ है। ठीक है, यहाँ पास ये सेविकल बताती है। और ये क्या है, हमारा जो ये पार्ट हमारा बनता है, इसको हम कहते हैं रेक्टम। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। इस तरीके से ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू ये पूरा डिटेल बताई जाती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट की बात हम करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताए थे, कुछ मेन होते हैं ऑर्गन्स और कुछ एसेसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उसमें भी प्राइमरी जो ऑर्गन है फीमेल में और एसेसरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइमरी की ऑर्गन की बात करें इन फीमेल, ठीक है, ये जो हमारा डायग्राम है इसका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन है, फीमेल में जो सबसे प्राइमरी ऑर्गन होता है वो क्या करता है, जो इसमें होता है वो क्या होता है, ओवरी होती है। ठीक है, जहाँ एक्स सेल का निर्माण होता है। ठीक, अगर हम प्राइमरी ऑर्गन की बात करेंगे, जैसे हमने मेल में बताया था टेस्टिस होता है, इसे फीमेल में जो होता है प्राइमरी ऑर्गन उसको हम अंडाशय कहते हैं या ओवरी जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पास एक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अगर हम एसेसरी ऑर्गन की बात करें तो एसेसरी ऑर्गन में जो सहायक हमारे और ऑर्गन होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे जो हमारी अंडवाहिनी होती है, जो हमारे गर्भाशय होता है वो आती है, ग्रीवा होती है, वेजिना होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, जो हमारे एसेसरी ऑर्गन हैं वो फीमेल में आती हैं। ओके, अगर हम ओवरी की बात करें, ओवरी का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, तो ओवरी में जो मेन काम होता है वो क्या करती है, एक्स का फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स।
ठीक है, ओवरी करती है। और क्या करती है, जो एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको निर्माण का काम भी करती है और उसको निकालने का भी, मतलब वहाँ से अलग करने का काम, ताकि वो स्पर्म से जाकर फ्यूज हो सके, ये भी काम वो करती है। ठीक, और क्या करती है, जो इसमें होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका फॉर्मेशन का काम भी जो ओवरी है वो करती है। ओके, अगर हम अंडवाहिनी या ओविडक्ट की बात करते हैं तो ओविडक्ट जो है वो क्या करती है, जो हमारी अंडकोशिका होती है, एग सेल होती है, उसका स्थानांतरण करती है। ठीक, एग्स का फॉर्मेशन तो हो जाता है लेकिन वो एक निश्चित स्थान पर जाए जहाँ पास वो फर्टिलाइज हो सके, फर्टिलाइजेशन उसका हो सके, तो वहाँ पास ले जाने का काम जो होती है वो ओविडक्ट करती है। ठीक है, एग्स को इधर उधर ले जाने का काम। ठीक, और वहाँ ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पास निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो सके। इसके बाद जो यूट्रस होती है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, यूट्रस का काम क्या होता है, भ्रूण का अंतरोपण स्थल होता है, मतलब एम्ब्रियो जहाँ फॉर्म होता है वहाँ पास क्या होती है, इम्प्लांटेशन का काम हमारे कौन करता है, जो यूट्रस होती है वो करती है। और उसके बाद क्या है, भ्रूण व फीटस को धारण करती है। ठीक है, मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो भ्रूण जैसे फॉर्म हो जाता है तो वहाँ पास बहुत सारी जो रिएक्शंस होती है वो चलने लगती है, बहुत सारी क्रियाएं होने लगती है। ठीक है, तो वो सारी क्रियाएं वहाँ पास होती है, कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर। ठीक, इसके बाद जो हमारी वेजना होती है ये क्या है, सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, और यहाँ पास क्या करती है, ये जो होती है वेजना, वो जो सीमन है, सीमन मेल का जो सीमन होता है उसको एक्सेप्ट करती है, उसको लेती है। ठीक, और बर्थ कैनाल तक वो उसको ले जाती है। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ फीमेल के एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, इनके काम क्या होते हैं ये हमने आपको स्पष्ट कराया। अब अगर हम बात करते हैं इसके डायग्राम की, तो ये हमारा डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो यूट्रस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा एरिया होता है यही कहलाता है यूटेरस। क्या कहलाता है, यूटेरस कहलाता है। ओके, इसके बाद बात करें तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम, ये जो हमारा पार्ट होता है ये कहलाता है हमारा क्या, एंडोमेट्रियम कहलाता है। ठीक है, ये हमारा जो है क्या, ये कहलाता है एंडोमेट्रियम। इसके बाद की बात करें तो मायोमेट्रियम, क्योंकि वो कई सारे भागों में बटा होता है, मायोमेट्रियम कहलाता है। ये हमारा जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, मायोमेट्रियम। और उसके बाद जो होता है पेरीमेट्रियम कहलाता है, जो कि सबसे बाहरी पार्ट होता है। ये जो एरिया होता है ये हमारा क्या कहलाता है, पेरीमेट्रियम कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पेरीमेट्रियम कहते हैं। अब यूट्रस की हमने बात कर ली, ये हमारा एरिया जो है यूट्रस कहलाता है। ठीक है, यूट्रस का मतलब क्या है, जो गर्भाशय होता है। ठीक है, वो कहलाता है। उसके बाद यूटेरिन जो फंडस होता है, ये जो ऊपर फूला हुआ पार्ट होता है यही हमारा कहलाता है यूटेरिन फंडस। ठीक है, ये क्या कहलाता है, यूटेरिन फंडस कहलाता है। इसके बाद जो एरिया ये बनता है इसको हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है यही पास होता है, क्योंकि ये ओवरी है, यही से फॉर्म होता है, यहाँ से जाता है जो हमारा एग होता है, और नीचे से क्या होता है, यहाँ से जो स्पर्म आता है यहाँ से आता है और यहाँ पास क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, मतलब एग और जो स्पर्म होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये एरिया होता है जहाँ पास एग एंड स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं, और ये हमारा क्या है, इस्थमस कहलाता है। इसके बाद हम बात करें तो ये एरिया जो हमारा होता है ये एरिया इसको हम कहते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद फनेल। ठीक है, कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर जो है फिल्टर लाइक की स्ट्रक्चर पाई जाती है, हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पास फ्यूनल बोलते हैं। ठीक है, फ्यूनल बोलते हैं या हम फनल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये ठीक, ये हमारा क्या है, फनल। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जो फीमेल होती है उसमें ओवरी जो नंबर होती है एक ए है और एक बी, तो क्या है, एक वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ओवरी है। ठीक है, एक ए है और एक बी है, तो एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं, फिम्बरी।
ठीक है। एक क्या है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दोनों तरफ, वो हमारी क्या कहलाती है, फिमरी कहलाती है। इसके बाद ये जो पार्ट हमारा बचता है, यहाँ पास का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक, ये क्या कहलाता है, हमारा सर्विक्स कहलाता है। उसके बाद क्या है, सर्विक्स कैनाल होती है, मतलब किस तरीके से ये आपस में कंबाइंड होती है। सर्विक्स क्या बोलेंगे इसको, सर्विक्स, ठीक है, कैनाल। और लास्ट में जो हमारा बचता है, ये जो हमारा एरिया होता है यहाँ पास किस तरीके से एरिया बनता है, ये हमारा कहलाता है वेजिना। ठीक, ये हमारा क्या है, वेजिना का पार्ट है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इससे क्या क्या चीज़ होती है, कैसे ये पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी, मिलेंगी। ओके, तो आपको हमने फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको समझा दिए हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।